वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में स्कोल्ज माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। जेनर कहता है स्कोल्ज माउंटेन अभी भी अविश्वसनीय रूप से ठंडा है। ओरिजिनली ये इलाका ठंडा रहता है, लेकिन पहले की तुलना में यहाँ के मौसम में काफी बदलाव आए हैं, है ना? वैसे मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर आएगी। वैसे उसके यहाँ आने का कारण क्या है? देन फीमेल लीड कहती है, मैंने सोचा था कि डिवाइन भी इस मॉन्स्टर को बस में करने के लिए मददगार हो सकता है, और इसमें इतनी पावर है कि वो मॉन्स्टर और बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम है, और तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये खतरनाक होगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और मन में कहती है, वेल यहाँ से भागने के लिए ड्यूक एस्करा ने मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन दिया था। देन जेनर हंसते हुए कहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और ज्यादा चिंता मत करो, कुछ भी गंभीर नहीं होने वाला। देन तभी दोनों नाइट कहते हैं, आप आ गए। देन जेनर कहता है, सिचुएशन कैसा है? देन ब्लैक हेयर वाला नाइट कहता है, हमने तेज गति से चलने वाले 2 टीम बनाए और उन्हें 2 बार भेजा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। देन ब्राउन हेयर वाला नाइट कहता है, अभी तक पहाड़ों से कोई मॉन्स्टर नीचे नहीं आया, लेकिन आवाजें असामान्य हैं। मॉन्स्टर की चीखें धीरे धीरे इस एरिया के करीब आ रही है। रॉयल कोर्ट ने कहा है कि वो जल्द ही सेना भेजेंगे, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर हम बस बैठकर उनका इंतजार कर सके। एंड जेनर कहता है, मैं समझ गया, एंड हमारी फीमेल लीड की तरफ जाता है। देन कहता है, ऐसा लगता है कि आराम करने का समय नहीं मिलेगा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। एंड फीमेल लीड कहती है, मैं समझ गई। वेल किंग तो पहले से ही काफी एक्साइटेड था। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, इसके कहने का मतलब है कि मैं इस पर विश्वास रखूं। देन खुश होकर कहती है, ठीक है किंग, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हमें स्कोल्ज माउंटेन का जंगल का सीन दिखाया जाता है। ब्लैक हेयर वाला नाइट कहता है, यहाँ काफी सन्नाटा है। देन ब्राउन हेयर वाला नाइट कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। देन फीमेल मन में कहती है, उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि मॉन्स्टर की चीखें प्रवेश द्वार तक सुनी जा सकती थी, तो यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? एंड जेनर कहता है, ऐसा लगता है कि हमें और अंदर जाने की जरूरत है। एंड जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो देखता है उसके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर खड़ा था। एंड मानो जेनर को इससे कुछ भी फर्क ना पड़ता हो, बड़े आराम से कहता है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाए। एंड फीमेल लीड शॉक्ड होकर मन में कहती है, वहां पर वो बड़ी चीज क्या है? क्या वो सब इतने लंबे समय तक बर्फ की दीवार के पीछे जमे हुए थे? एंड फीमेल लीड को घबराते देख जेनर स्माइल करते हुए कहता है, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। एंड फीमेल लीड इरिटेट होकर मन में कहती है, हे तुम पागल कमीने, तुम्हारे सामने इतना भयानक मॉन्स्टर खड़ा है और तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? और ये मॉन्स्टर एक नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा होंगे। देन कहती है, जीनो तुम एक साथ कितने को संभाल सकते हो? देन जीनो कहता है, कम से कम 3 को। एंड फीमेल लीड परेशान होकर मन में कहती है, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ? और यदि मैं 3 का सामना करती हूँ तो क्या मेरे पास बचने का मौका है? और यदि मैं यहाँ से भाग जाऊं तो जो पीछे रह गए हैं उनका क्या होगा? देन कहती है, जीनो मेरे अंदर आ जाओ। देन तभी किंग उन मॉन्स्टर को नोटिस करता है और उनके पास जाने लगता है। देन फीमेल चिल्लाते हुए कहती है, किंग तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ किंग। देन जेनर फीमेल लीड का हाथ पकड़ते हुए कहता है, इससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है। देन फीमेल लीड कहती है, लेकिन किंग खतरे में है। तभी बहुत ही भयानक आवाज आने लगती है और जितने भी नाइट होते हैं वो अपने कान बंद करने लगते हैं। एंड फीमेल लीड हैरान होकर उसे देखते हुए मन में कहती है, व्हाइट टाइगर की दहाड़ पर दुश्मनों के कान बंद हो जाते हैं, मानो दुश्मन उनकी आवाज से बेबस हो जाते हैं। एंड कहती है, किंग एंड जितने भी मॉन्स्टर होते हैं
वो व्हाइट टाइगर की ऐसी दहाड़ सुन डर के मारे वहां से वापस भाग जाते हैं। एंड फीमेल लीड डिवाइन बेस्ट की ऐसी विशालकाय रूप देखकर हैरान होकर कहती है, किंग तुम तो। एंड जेनर और जितने भी लोग होते हैं वो डिवाइन बेस्ट के दहाड़ को पहली बार सुन रहे थे। उसकी दहाड़ में एक चेतावनी थी, स्कोल्ज माउंटेन के मॉन्स्टर के लिए एक भारी चेतावनी। एंड डिवाइन बेस्ट अपना काम खत्म करने के बाद वो वापस फीमेल लीड के पास जाता है। एंड फीमेल लीड उसे सहलाते हुए कहती है, किंग। एंड डिवाइन बेस्ट वापस छोटा हो जाता है एंड खुश होकर अपनी लैंग्वेज में कहता है, मैंने अपना काम पूरा किया। एंड फीमेल लीड स्माइल करते हुए कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया किंग। एंड जेनर काफी जोरों से हंसने लगता है एंड फीमेल लीड उसे हैरान होकर देखती है, क्या ये आदमी पागल हो गया है? मौत के मुंह से बचकर निकलना ये कोई मजाक है क्या? एंड जेनर हंसते हुए कहता है, मैं तो पागल हो रहा हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए? किसी तरह ये लाइफ मुझे बोरिंग नहीं लग रही। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जितने भी नाइट होते हैं वो किंग की जय जयकार कर रहे थे। योर मैजेस्टी आपकी जय हो। किंग के कारण स्कोल्ज माउंटेन का ये मुद्दा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। पहाड़ों से धरती हिला देने वाली चीख निकलने के बाद प्रवेश द्वार से महसूस की गई सभी भयंकर ऊर्जाएं गायब हो गई। नाइट्स का कहना है, पुराने दिनों में भी जब डिवाइन बेस्ट इस तरह से आते थे तो थोड़ी देर के लिए कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता था। ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन बेस्ट के माध्यम से किया गया एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि लोगों को माउंटेन रेंज में प्रवेश ना करने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या यह अच्छी बात नहीं है? एंड फीमेल इन मन में कहती है, फाइनली स्कोल्ज माउंटेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है। देन कहती है, अब इस बारे में बातें करना बेकार है ना? देन जेनर कहता है, क्यों? क्या तुम दिखावा करना चाहती हो कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारे अलावा कोई और भी रेपिटेटिव लाइफ जी रहा है और वो तुम्हारे ठीक सामने बैठा है? एंड फीमेल लीड शॉक्ड होकर मन में कहती है, हाँ मैं क्यूरियस हूँ। देन कहती है, तो तुम कह रहे हो कि तुम भी एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो बार बार दोहराता है? देन जेनर कहता है, क्या तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है? एंड फीमेल लीड शॉक्ड होकर मन में कहती है, नहीं मैं तो बस देख रही थी और वो भी सपने में। मैंने लिसिया की लाइफ जिया, लेकिन सिंस मैं इसे याद नहीं रख सकती तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। देन कहती है, नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम है। देन जेनर कहता है, क्या सच में? लेकिन मैं मर चुका हूँ कम से कम 26 बार। देन फीमेल लीड कहती है, एक्सक्यूज मी। देन जेनर कहता है, 20वीं बार के बाद मैंने गिनती करना बंद कर दिया, शायद मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी बार मर चुका हूँ। देन फीमेल लीड कहती है, 26 बार। देन जेनर कहता है, शायद। देन फीमेल लीड कहती है, क्या तुम्हें अपनी सभी लाइफ याद है? देन जेनर कहता है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन रफली तौर पे हाँ। देन फीमेल लीड मन में कहती है, ये आदमी 26 बार मर चुका है, लेकिन मैंने तो केवल ओरिजिनल कमीला की जीवन और मृत्यु देखी है। हर बार उसी सीन को देखना काफ़ी दर्दनाक होता है और हर बार जब वो मरती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और भयानक होता था। इससे मेरा दिल दुखता था, लेकिन ये पर्सन इनमें से कुछ भी नहीं भूला। उसने हर एक मौत का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। देन कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इन सभी बदलाव के पीछे मैं ही थी? देन जेनर कहता है, क्योंकि पहली बार कुछ बदला है। देन फीमेल लीड कहती है, क्या कुछ बदला है? देन जेनर कहता है, हाँ ऐसी चीजें होने लगी जो पहले कभी नहीं हुई थी। सबसे पहले खबर थी कि क्राउन प्रिंस एडिसन, जो हमेशा हंटिंग कंपटीशन में गंभीर रूप से घायल हो जाता था, वो सुरक्षित था। एंड दूसरा बदलाव,
खबर आई कि ब्लू डायमंड और मैजिक स्टोन का मालिक ड्यूक जेवलिन नहीं रहे, बल्कि अब कोई और है। और उसके बाद डिवाइन बेस्ट का सोरफल फैमिली में रिबोर्न होना। और वो डिवाइन बेस्ट पहली बार ग्रेसिया एम्पायर में आया। पहली बार किसी फादर की डॉटर दिखाई दी। और वो पहली बार ही है कि स्प्रिंग सीजन ग्रेसिया एम्पायर में आया। इससे पहले ये सभी चीजें कभी नहीं हुई। और इन सब घटनाओं का सेंटर एक ही तरफ इशारा करता है, कोई और नहीं बल्कि इन सभी बदलाव के पीछे सिर्फ तुम हो। एंड फीमेल लीड मन में कहती है ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ सस्पिशियस होना स्वाभाविक है। देन कहती है हाँ मैं स्वीकार करती हूँ। देन जेनर कहता है तो बताओ तुम कब मरोगी। देन फीमेल लीड कहती है क्या मैं कब मरूंगी। देन जेनर कहता है मेरे पास केवल कुछ ही महीने बचे हैं। हर बार कुछ दिनों का अंतर होता है, लेकिन मैं हमेशा एक ही समय के आसपास मरता हूँ। देन फीमेल लीड कहती है अगर तुम फ्यूचर को अच्छी तरह से जानते हो तो फिर कैसे मर सकते हो। तुम आगे के लिए तैयार रह सकते हो ताकि तुम्हारी मृत्यु ना हो। देन जेनर कहता है सब कुछ बेकार है, मौत का कोई कारण नहीं है। देन फीमेल लीड कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब। देन जेनर बताता है मेरी मौत अचानक से होती है। मैं अच्छा चलता हूँ तब भी मर जाता हूँ। मैं ठीक से खाना खाता हूँ तब भी मर जाता हूँ। और यहाँ तक कि मैं अपने साथियों के साथ बातें करते हुए भी और हंसते हुए भी मर चुका हूँ। जब मेरा मरने का समय आता है तो मैं बस मर जाता हूँ। ये बिल्कुल पूर्व निर्धारित भाग्य जैसा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। एंड फीमेल लीड हैरान होकर मन में कहती है ऐसा नहीं है कि कोई आपको मार देता है और ना ही ऐसा है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हुई। आप तो बस समय आने पर मर जाते हैं बिना किसी कारण के। क्या ये सच में अचानक से होता है? क्या ये हो सकता है कि जब मेरा समय आएगा तो मैं भी मर जाऊंगी? देन कहती है कमीना डोरमैन, ये आखिरी जीवन है इसलिए उसने मुझे आत्मा और बाकी सब के बारे में बताया। एंड उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड चिल्लाते हुए कहती है क्या वो सब झूठ था? क्या तुमने जो मुझसे कहा वो सब बकवास था? तो फिर मुझे इस तरह जीने के लिए संघर्ष करने का क्या मतलब था? मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मेरे जूते क्यों छुपा दिए, क्योंकि मैं उसे मार ना सकूं, क्योंकि वो दोषी महसूस कर रहा था। एंड वो अपना गुस्सा पीलो पर उतारते हुए चिल्लाती है क्या तुम मेरे साथ तब से खेल रहे थे? मुझे एक बार वापस आने दो कमीने, मैं तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगी। देन जेनर स्माइल करते हुए कहता है आखिर आप किस बारे में बातें कर रही हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें एस्करा मैंसन का सीन दिखाया जाता है। डाइव चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर आप आ गई। एंड फीमेल लीड के गले लग जाता है एंड कहता है आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आप ठीक तो है ना? देन फीमेल लीड कहती है हाँ मुझे चोट नहीं लगी। देन जेनर डाइव से कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे देखकर बहुत खुश नहीं हो। देन डाइव कहता है ओ ब्रदर आपका स्वागत है। देन किंग के साथ खेलने लगता है एंड जेनर ड्यूक को टीज करते हुए कहता है आप यहाँ फर्स्ट टाइम किसी का स्वागत करने आए, ये सच में बहुत बड़ा ओकेजन है। देन ड्यूक एस्करा ऑकवर्ड होकर कहते हैं तुम दोनों वापस आ गए। रिपोर्ट के अनुसार तुमने और उस छोटी लड़की ने सब कुछ सॉल्व कर दिया है ना? वैसे कुछ खास तो नहीं हुआ। देन फीमेल लीड कहती है हाँ कुछ खास नहीं हुआ। और मन में कहती है अगर आप जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं। एंड जेनर की तरफ देखते हुए मन में कहती है मुझे अभी भी नहीं पता कि जेनर क्या सोच रहा है, लेकिन उसे देख ऐसा लगता है कि वो खुद के जैसे किसी पर्सन के लिए चिंतित था। डॉर्मन के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद भी वो इतना शांत है, इतना शांत मानो उसकी खुद की मृत्यु का कोई मतलब नहीं। उसे देख ऐसा लगता है मानो उसके जीने की एनर्जी खत्म हो गई है। क्या 26 बार लोग मरने के बाद ऐसे बन जाते हैं? एंड फीमेल लीड अंदर आते हुए कहती है डोरमैन। एंड ये सुनकर डोरमैन डर जाता है एंड पीछे मुड़ते हुए कहता है हाँ माय लेडी आपका स्वागत है। वेल कोई अपने मौत का स्वागत करता है क्या? एंड फीमेल लीड मन में कहती है वेल जाहिर है
मेरा इस बात को नजरअंदाज करने का कोई इरादा नहीं है। देन कहती है डोरमैन, ऐसा लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है ना? एंड डोरमैन डरते हुए कहता है, यस माय लेडी।